न्यूज़ और हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। चलिए रुक करते हैं खबरों का। यूपी के हमीरपुर जिले में खेतों में बुवाई का वक्त चल रहा है। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। सरकारी खाद की दुकानों पर सैकड़ों किसानों की दुकान खोलते ही भीड़ लग जाती है। खाद की जरूरत के बीच मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार बड़े दामों में किसानों को खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। ओवर रेटिंग पर खाद बेचे जाने की सूचना पर एसडीएम सदर ने छापा मारा और ओवर राइटिंग पर खाद बेचे जाने के मामले को लेकर प्राइवेट खाद दुकानदारों पर कार्रवाई की है। कुरारा कस्बे के भोली रोड पर शिव कृपा ट्रेडर्स के नाम से खाद की दुकान है। दुकानदार किराने की दुकान पर उमड़ती भीड़ देख निश्चित दामों से अधिक 1800 रुपए में दुकान आने वाले किसानों को खाद बेच रहा था। खाद पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर एसडीएम सदर भवन पाठक ने खाद की दुकान पर छापा मारकर जांच की और किसानों से खाद के मूल्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। किसानों ने दुकानदार द्वारा 1800 रुपए प्रति बोरी बेचे जाने की शिकायत की है। खाद पर ओवर राइटिंग को लेकर सदर एसडीएम ने खाद दुकानदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुरारा में ओवर रेटिंग डीएपी बेची जा रही है, तो इसकी जांच करने के लिए मैंने एक व्यक्ति को भेजा कि वास्तविकता क्या है। तो उसने डीएपी उसने खरीदा कि किस हिसाब से मिल रही, तो उसने 1800 रुपये बताया। और मैं अब यहाँ आके दुकान पर आया तो तमाम किसान हैं, सबने ये बताया कि 1800 रुपये की जो है डीएपी दी जा रही है, जबकि इसका जो है नियत मूल्य 1350 रुपया है। बोरी की संख्या का तो अनुमान नहीं है, अभी गिनती नहीं की है, लेकिन पर्याप्त संख्या में बोरियां हैं और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। कृपा ट्रेडर्स है, भोली रोड पर कुरारा। हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट। अडानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्वी चंपारण जिला के कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोतिहारी के चरकापाक से मोतिहारी कचहरी चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर जेपीसी से जांच करने और अडानी की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ में भी जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से जाँच करवाने की मांग की। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पप्पू राय ने कहा कि लगातार कांग्रेस अडानी के मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार कार्रवाई की बजाय उनका बचाव कर रही है। अमेरिका में हुई धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के विरोध में केंद्र सरकार को जगाना था। मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय की उपस्थिति में ये पदयात्रा निकाली गई। उपाध्याय ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी को सेफ करने में लगी है। उन्होंने तो ये भी कह डाला कि मोदी सरकार अपनी मोडानी की कंपनी बनाने में लगी है। कोर्ट है जो भी अडानी जी पर चार्जशीट लिया है, कोग्निजेंस लिया है, और उसका मेन मुद्दा ये है कि 2200 करोड़ रुपया अडानी जी ने इंटरनेशनल मार्केट से लेकर, शेयर मार्केट से लेकर और बॉन्ड इशू करके जो लेकर और भारत के पदाधिकारियों को घूस देकर और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में उन्होंने जो किया है और सबसे महंगा बिजली बेचा है, इसको लेकर आज हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेश पर आज हर एक जिला में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और 26 तारीख को सभी जिला के जितने प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों में बिहार के सभी लोग पटना में जाएंगे और वहां पर संविधान दिवस के रूप में इस चीज़ को लाया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उपाध्याय जी यहाँ हैं। बड़े बड़े टीवी डिबेट पर आप लोग देखते होंगे, आज के बात को ये बखूबी रखेंगे। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अल्मोड़ा शहर को स्वच्छता अभियान अग्रसर करने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर नए मॉडल के कूड़ादान स्थापित करने के साथ ही अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत निगम लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ रहा है, ताकि स्वच्छता मिशन में अल्मोड़ा नगर निगम बेहतर कार्य कर सके। हमारे यहाँ पे जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे, जितनी भी हमारी अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें देखा गया कि काफ़ी सारे डस्टबिन्स की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन्स को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन्स लगा रहे हैं। कुछ एरियाज़ में हमारे द्वारा आईईसी कैंपेन्स भी चलाई जा रही है। लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पे आती है तो आप लोग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, तथा हम लोग सीसीटीवी कैमरेज भी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जनता को भी देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कूड़े से संबंधित कोई भी इशू हो, हम लोगों ने कुछ व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कांटेक्ट भी शेयर कर देंगे। कभी आपको लगता है कि हमारी सर्विस टाइम पे नहीं हो रही तो प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम्स फ्लैग कर दें। परंतु हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी कूड़ा रोड साइड फेंका जाता है,
आप उसको स्टॉप कर दें और हमारे जो गाड़ियां नियमित समय पर आती हैं उनमें डालें, या हम लोग जो नए कूड़ेदान खरीदेंगे उनको भी वहां पे रखेंगे, उनमें कूड़ा डालिए। और ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। विकासनगर में पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एवं पूर्व सभासद नगर पालिका शमी प्रकाश के नेतृत्व में सभी कांग्रेसजन बिजली विभाग एक्सीएन के कार्यालय पर एकत्रित हुए। प्रीपेड मीटर जो कि विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया। उन्होंने एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रीपेड बिजली के मीटर लगने से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से लोग बहुमत देकर भाजपा की सरकारें बना रही हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के, और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज, जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा, और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आम जन से अपील करते हैं कि जागने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी पानी के मीटर पे भी प्रीपेड लाकर आपको पानी पीने के लिए भी पहले पैसा देना पड़ेगा इस हिंदुस्तान के अंदर। अभी भी समय है, जाग जाओ, और जागना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी अपना काम लगातार आम जन के हित में करती रहेगी, और हम प्रीपेड मीटर का विरोध हर स्तर पर करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे लाठी डंडे खाने पड़े। अभी तक आप सरकार के डिपार्टमेंट के हिसाब से बताओ, भोता क्या फायदा? मैं नहीं लेना चाहता इसको, मैं पोस्टमेंट पैसे दूंगा, बाद में दूंगा। आप लोगों ने एक मिनट और जब बात हो रही तो पूरी होने दो, मैंने काम पूरी बात। आप 2 महीने का बिल एक साथ क्यों देते हैं? अगर हमारे को 100 यूनिट पे 3.5 रुपए, 200 यूनिट पे 6 रुपए है, 300 यूनिट पे कुछ और है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? आप 2 महीने का टाइम कथा क्यों लाते हैं जब सब जगह 1-1 महीने का चलता है? तो देखिए सब जगह अगर 2 महीने में 200 यूनिट ऑब्वियस 2 महीने चोर बाजारी नहीं है तो क्या है? 2 महीने में 200 यूनिट ऑब्वियस है। अगर मेरी 1 महीने मैं 3 रुपए के 6 रुपए दे रहा हूँ। आपका मतलब ये है ना कि ये आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो हम यहाँ पे विद्युत विभाग में आए हैं, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि क्षेत्र में जो प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं उनके विरोध में हमारा प्रदर्शन था, और उसके विरोध में हम विभाग को ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं वो अभी इस समय वर्तमान जो कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रीपेड जिसका नाम ही है प्रीपेड, आप पहले पेड करेंगे और उसके बाद वो मीटर आपका चलेगा, और जिस दिन आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी लाइट खत्म हो जाएगी। और मैं मतलब विभाग को भी हम इस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आम जन, अभी जो विकास नगर का जनमानस है, जो एक घर में जहां बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, अनपढ़ भी हैं, जो किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, घर में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उस समय उसको रिचार्ज कर सके? तब आपको पूरा टाइम अंधेरे में रहना पड़ेगा जब तक वो बंदा नहीं आ जाएगा जिसके फ़ोन से आपका वो ऐप डाउनलोड है और जिसे रिचार्ज होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई तकनीकी सुविधा क्षेत्र को दे रहे हैं तो उससे पहले उस तकनीकी सुविधा के लिए लोगों को तैयार तो कीजिए। लेकिन यहाँ तो सीधे हुक्म चलता है, हुक्म दे दिया और सीधे वो उस काम को आप फॉलो कीजिए, फिर उसका फ़ायदा हो, नुकसान हो, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो, धांधलियाँ हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम इस विरोध के माध्यम से ये जताना चाहते हैं, और विभाग से हमारी ये विनती है कि इस क्षेत्र में प्रीपेड जो मीटर है वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आम जन अभी तक उसके लिए जागरूक नहीं है। पहले आप लोगों को जागरूक कीजिए, उसको तकनीकी के बारे में समझाइए, उसके बाद ही ऐसा कुछ सोचने का प्रयास कीजिए। अभी फिलहाल ये आम जन के हित में नहीं। प्रीपेड जो मीटर लग रहे हैं उसके विरोध में हमारा ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धरातल पर कुछ तैयारी करती नहीं है और हर चीज़ को थोपा जाता है आम जन के ऊपर। आप ये देखिए कि कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो सिर्फ बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से और सरकार से कि वो व्यक्ति क्या
उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। मेरे खुद के पिता बुजुर्ग हैं और वो नहीं जानते कि वो फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिचार्ज कराना है। तो सरकार पहले धरातल की स्थिति को देखिए। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पब्लिक गरीब है, कई 2 महीने के बिल कई बार इकट्ठे दिए जाते हैं। ये तो टीवी की तरह हो गया, जैसे टीवी में रिचार्ज आपका खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी तरह आप एक मूलभूत सुविधा से लोगों को वंचित करेंगे इस तरह से, और इस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार पहले इस बात का सर्वे करे और धरातल पर कोई भी योजना उतारने से पहले देखे कि वो पब्लिक उसके लिए तैयार है या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहने जाने को लेकर हिंदुवाटी संगठन और साधु संतों ने विरोध जाहिर किया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे संतों का कहना है कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहाँ सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया है और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बना लिया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी, प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए। कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो उन्होंने जिहादियों को एक कमरा दिया अपनी गुप्त गतिविधियां करने के लिए। वो कहते हैं कि चेंजिंग रूम क्या होता है भाई? यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल क्या है? कोई क्या हॉस्पिटल मेडिकलों में चेंजिंग रूम की ज़रूरत होती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की जाती। चेंजिंग रूम के नाम पर जिहादियों का अड्डा केंद्र बनाया गया है। ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। और संस्कृत विश्वविद्यालय सीधा सनातन वैदिक संस्कृति के उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए किया गया है। ये कोई केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय ये सनातन संस्कृति को बढ़ाने का केंद्र है और उनको यहाँ उनकी प्रवेश दिया जाता है जो सनातन संस्कृति को मानते हैं। डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटी किस ग्रेड पे है। उस ग्रेड के अंदर भी इन्होंने खुद ही इतिहास पढ़ाया जाता है, वैदिक संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये खुद ये लिख के देना, मैं नहीं लिख के देना, और ये गवर्नमेंट के पास सबमिट है। जब हमारे यहाँ वैदिक इतिहास और संस्कृति पढ़ोगे, हम किस उद्देश्य के साथ में यहाँ पे आए हैं और किस उद्देश्य के साथ हमें आगे चलना है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे, और जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नज़र न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिहाद को बंद किया जाए और ऐसे जो इसमें सम्मिलित, चाहे वाइस चांसलर या अन्य लोग जो सम्मिलित पाए जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।